वेलकम क्लास ट्यूशन। दोस्तों आज फिर एक बार आप लोगों के बीच आया है जीके जीएस का तीसरा सेशन लेकर के। अगर आप लोग इससे पहले 2 सेशन नहीं देखे हैं तो जाकर के वो दो सेशन देख लीजिए जीके बिहार जीके जीएस का स्पेशल। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया है और ये हर एक प्रतियोगी परीक्षा में कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इस सेशन को जरूर लास्ट तक देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बिहार का पुराना नाम क्या था? मगध, मिथिला, वैशाली, पाटलिपुत्र। तो बिहार का तो इसका सही राइट जवाब क्या हो जाएगा? बिहार का पुराना नाम जो था वो मगध था। क्या था? बिहार का पुराना नाम मगध था। प्राचीन समय में पटना जो है, ये पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और प्राचीन समय में बिहार को किसके नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में। ये क्वेश्चन अक्सर लगातार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। बिहार में कौन सा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है? ये 25 सेशन जितना जो भी 25 को क्वेश्चन आप लोग को अभी हम बताने जा रहे हैं, ये 25 का 25 क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए बिहार में कौन सा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है? गया, पटना, दरभंगा, आरा। तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की अगर हम बात करें जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय जो एरोप्लेन उड़ती है, ठीक है, तो वो है कहाँ पर? गया में। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? है गया में, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी भरती है। ठीक है, खासकर यह बौद्ध तीर्थों के लिए है। किसके लिए है? हालांकि आप कहीं भी जा सकते हैं वहां से, अगर जाना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ बौद्ध तीर्थों के लिए, लेकिन वहां पर विशेषकर बौद्ध तीर्थों के लिए। बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भोजपुरी, मैथिली, हिंदी, अंगिका। तो बिहार में सबसे ज़्यादा क्या बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, ये कौन कौन से क्षेत्रों में ज़्यादातर बोली जाती है? ये पूर्वी और उत्तर प्रदेश में, पूर्वी बिहार में, ठीक है, भोजपुरी बोली जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में और झारखंड में ज़्यादातर ये सब भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन बिहार में ज़्यादातर भोजपुरी बोली जाती है। बिहार में लिट्टी चोखा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? संगीत के लिए, नृत्य के लिए, भोजन के लिए या त्योहार के लिए? तो लिट्टी चोखा किसके लिए? लिट्टी चोखा मतलब भोजन के लिए। भोजन का चीज़ है तो लिट्टी चोखा लेकर के नाच थोड़ा करेगा कोई, गाना थोड़ा गाएगा। भोजन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। या बिहार का पारंपरिक व्यंजन है? अगर कहेगा बिहार का पारंपरिक व्यंजन, प्रसिद्ध व्यंजन, तो लिट्टी चोखा हो जाएगा। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसमें सबसे अधिक जनसंख्या है गया, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। सबसे अधिक जनसंख्या अभी कहाँ पर है? पटना में है। बिहार की राजधानी पटना। ये कौन सी जनगणना से पता चला था? ये 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार से पता चला था। बिहार में सबसे अधिक जनगणना कहाँ पर है? तो वो पटना में है। ब्रिज किशोर पाठक क्या कह रहा है? ब्रिज किशोर पाठक किस क्षेत्र से संबंधित है? पाठक का मतलब ये मत सोचिएगा दोस्तों कि ये जो पढ़ने लिखने वाला होता है वो, ये इसका टाइटल है। ठीक है, ब्रिज किशोर पाठक। पाठक का मतलब एगो विद्यार्थी भी होता है, पर्यायवाची अगर करे इसका। पाठक का मतलब विद्यार्थी। संगीत, शिक्षा, बाल मजदूरी विरोध या फिर राजनीतिक। तो ब्रिज किशोर पाठक जो थे किससे जुड़े हुए थे? वो बाल मजदूरी निषेध, मतलब बाल मजदूरी नहीं होने देना चाहते थे वे, उसको लेकर के वो बहुत ही संघर्ष करते थे। ब्रिज किशोर पाठक बाल मजदूरी के खिलाफ काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले को लिच्छवी गणराज्य से जोड़ा जाता है? मतलब कौन सा जिला लिच्छवी गणराज्य से जुड़ा हुआ है? गया, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पटना। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? वैशाली हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? और ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि दुनिया का पहला गणराज्य कौन सा था? दुनिया का पहला गणराज्य की अगर बात करें तो क्या था दुनिया का पहला गणराज्य? वो था
वैशाली ही था दुनिया का पहला गणराज्य, जो हमारे बिहार में पड़ता है। ठीक है। बिहार में संग्राम सिंह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मतलब संग्राम सिंह को किसके टाइटल से, किसके नाम से जाना जाता है? खेल, जो कुश्ती के से संबंधित था, या फिर राजनीतिक से, लेखन से, या फिर पुलिस से? तो संग्राम सिंह जो था, इस पर पिक्चर भी बना हुआ, फिल्म भी बना हुआ। वो खेल जो जिसमें कुश्ती जिसको कहा जाता है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है। और कुश्ती के खिलाड़ी और मोटिवेशन स्पीकर भी थे। कौन कौन थे बताइएगा? अभी बताया आप लोग को, संग्राम सिंह थे। कुश्ती और मोटिवेशन स्पीकर के से प्रसिद्ध हुआ था वो बलराम। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार में कौन सा पर्व सूर्य उपासना का प्रतीक है? दिवाली, होली, छठ पूजा, रक्षाबंधन। तो बिहार में सूर्य देवता को अर्घ चढ़ाया जाता है, वो किस पर्व में? छठ पर्व में। और बिहार का ये प्रसिद्ध पर्व भी है, ठीक है, जिसमें सूर्य देवता की आराधना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है? बिहार का प्रथम मेडिकल कॉलेज, बिहार का प्रथम मेडिकल कॉलेज कौन सा था? पटना मेडिकल कॉलेज, या फिर गया मेडिकल कॉलेज, या फिर गया मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, भागलपुर मेडिकल कॉलेज। तो बिहार का प्रथम मेडिकल कॉलेज कौन सा था? पटना मेडिकल कॉलेज। कौन सा था? पटना मेडिकल कॉलेज, जिसको कहा जाता है, ये पीएमसीएच की स्थापना ब्रिटिश काल में हुई थी। पटना मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ब्रिटिश काल में ही हुई थी, जब हमारे देश पर ब्रिटिश हुकूमत था, तभी यहाँ पर इसकी निर्माण हुई थी। बिहार में गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब देना है। तो इसमें गया नहीं है, ठीक है, सासाराम नहीं है, मोतिहारी नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए, दोनों शहर गंगा नदी के तट पर है। कौन कौन? पटना और भागलपुर। ठीक है। बिहार राज्य में किस खनिज की अधिकता है? बिहार राज्य में किस खनिज की अधिकता है? सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज पर बिहार राज्य में है? सोना है, बॉक्साइट है, लोहा या अभ्रक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिहार राज्य में अभ्रक की अधिकता है। हालांकि झारखंड जब बिहार में मिला हुआ था तो बहुत ज़्यादा हमारे बिहार में खनिज पदार्थ था, लेकिन जैसे ही झारखंड हमारे राज्य से कट गया तो सारा का सारा वो हिस्सा झारखंड में चला गया। बिहार की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? बिहार की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? राजगीर पर्वतमाला, कैमूर हिल्स, सिंहुडा पहाड़, चंद्रगिरी पहाड़। तो सबसे ऊंचा का बात करें, सबसे बड़ा का बात करें, तो क्या हो जाएगा? वो राजगीर पर्वतमाला, जो कहाँ पर है, कौन सी जिला में है? राजगीर में है। और यहाँ पर एक ऐतिहासिक ये किला है, मतलब पर्वतमाला है राजगीर जो है, इसमें है पहाड़ियाँ ऐतिहासिक धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है ये। यहाँ पर बहुत पर्यटक घूमने भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। बिहार का कौन सा जिला गंगा का गेटवे कहा जाता है? सहरसा, बक्सर, बगहा, पटना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, किसको कहा जाता है? पटना को कहा जाता है गेटवे ऑफ गंगा। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बिहार का राजकीय त्योहार कौन सा है? छठ, होली, दीपावली, दशहरा। तो बिहार का राजकीय त्योहार छठ को माना जाता है। इसमें किसको, अभी ऊपर में हमने एक क्वेश्चन कराया है छठ से रिलेटेड। बिहार में किस व्यक्ति को लोकनायक कहा जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन में 99% विद्यार्थी कंफ्यूज करता है। देखिए अभी इसमें कंफ्यूज करेगा। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में, मेरा आंसर से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए तो एक बार, ठीक है, फिर मेरा आंसर आप लोग देखिएगा। तो लोकमान्य के नाम से बिहार में किसको जाना जाता है? ठीक है, बताइए। लोकमान्य के नाम से जो जाना जाता है बिहार में, वो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ठीक है, लोकनायक, लोकमान्य नहीं, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को, और जननायक के नाम से किसको? कर्पूरी ठाकुर को। तो आगे में हम एक और क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें
कर्पूरी ठाकुर के बारे में बताएंगे। 1974 के संपूर्ण क्रांति से ये जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश नारायण, इसको क्या कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? लोकनायक कहा जाता है। किसको? मतलब लोगों का नायक थे जयप्रकाश नारायण। बिहार में नागार्जुन किस विधा से जुड़े हुए थे? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? किस विधा से जुड़े हुए थे? तो वो साहित्य से जुड़ा हुआ था। किससे? साहित्य से। चित्रकला से नहीं, पत्रकारिता से नहीं, संगीत से नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका नागार्जुन का साहित्य हो जाएगा। जो क्या थे? वो हिंदी और मैथिली के प्रसिद्ध कवि भी थे। नागार्जुन हिंदी और मैथिली के प्रसिद्ध। बिहार में कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? कथक, भारतनाट्यम, झिझिया या ओडिसी? तो ये कौन सा? ऑप्शन नंबर सी झिझिया। बिहार में झिझिया प्रसिद्ध है। यह मिथिला क्षेत्र का पारंपरिक नृत्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में, बिहार में बीपीएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गया, पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली? क्या लग रहा है आप लोगों को कहाँ होना चाहिए? बिहार की राजधानी जहाँ वही होना चाहिए, अक्सर वही होता है पटना में। ठीक है, बीपीएससी का मुख्यालय बिहार में कहाँ पर है? पटना में। बिहार में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? दक्षिण रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे? तो ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पूर्व मध्य रेलवे। क्या हो जाएगा? पूर्व मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय जो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? वो हाजीपुर में है, जो बिहार में पड़ता है। कहाँ पर? हाजीपुर में, और वो बिहार में। बिहार का कौन सा बांध सोन नदी पर है? गांधी सागर, रिहंद बांध, इंद्रपुरी बांध या फिर हीराकुंड? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा इंद्रपुरी बांध, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इंद्रपुरी बांध सोन नदी पर बना भारत का सबसे बड़ा जलाशय बांधों में से एक है। ये कौन सा? इंद्रपुरी बांध। 22 नंबर में देखिए क्या पूछा गया है कि बिहार में कौन सा डिवीजन नहीं है? क्या पूछा है? डिवीजन। एक होता है सब डिवीजन, एक होता है डिवीजन। तो इनमें से कौन सा डिवीजन नहीं है? पटना डिवीजन है, दरभंगा है, चंपारण है, तिरहुत है? कौन इसमें से नहीं है? तो अगर नहीं की बात करेगा तो चंपारण जो है कोई भी अभी तक डिवीजन नहीं बना है। ठीक है, चंपारण एक जिला है, न कि डिवीजन है, ये बात को याद रखना। बिहार का प्रथम IIT कहाँ स्थित है? गया, पटना, मुजफ्फरपुर, बक्सर? तो ये कहाँ पर स्थित है? पटना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पटना में स्थित है, जो 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2008 में। बिहार का पहला साइंस सिटी कहाँ बनेगा? भागलपुर, दरभंगा, पटना, गया? तो कहाँ पर बनेगा? साइंस सिटी पटना में ही बनेगा, और यह युवाओं के लिए विज्ञान आधारित शिक्षा केंद्र होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, अभी हमने एक क्वेश्चन ऊपर में करवाया था। इसमें क्या कर रहा है? बिहार के किस नेता को जननायक कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जननायक। और इसमें क्या था? लोकनायक था, इसमें जननायक है। तो किसको कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार, जयप्रकाश नारायण या उपेंद्र कुशवाहा? कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है जननायक। ठीक है, और लोकनायक, लोकमान्य किसको कहा जाता है? वो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। ठीक है, और इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? अगर आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा तो देखिए ट्रिक इसका हम आप लोग को बता दें। यहाँ देखिए जननायक है, ज से जननायक और ज से जयप्रकाश, लेकिन इसका ये आंसर हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो वही ऑप्शन या तो ए कर्पूरी ठाकुर होगा या तो जयप्रकाश नारायण होगा। और आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं जो स्टूडेंट, तो अपोजिट चीज देख लीजिएगा। ज से ज मिल जाएगा, मतलब इसका ये आंसर नहीं होगा। ज को कर्पूरी ठाकुर, मतलब जननायक थे कर्पूरी ठाकुर और लोकमान्य थे जयप्रकाश नारायण। आई होप कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए सेशन के साथ, जिसमें बिहार का GK GS का फिर से नए सेशन लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।